बैकुंठ के नारायण ही श्री कृष्ण हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मधुबन के निर्जन सघन वन में ब्राह्मण कण्व अपने आश्रम में सदैव नारायण की तपस्या में लीन रहते थे। आश्रम के समीप वन क्षेत्र थे। जो कुछ भी कंद मूल फल उन्हें पता होता वह अपने इष्ट नारायण को अर्पित कर देते और उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण कर तृप्त हो जाते। आश्रम के निकट ही कल कल कर बहता हुआ झरना होने से उन्हें जल के लिए भी कहीं नहीं जाना पड़ता था। इस प्रकार उस एकांत वन में उनकी नारायण भक्ति अवाध रूप से चल रही थी। ब्रह्म जगत से खबर एकांत सेवी होकर वे केवल अपने नारायण के ध्यान में ही मस्त रहते थे। भक्त अपने इष्ट की भक्ति ईश्वर के रूप में करता है। वह इष्ट की उसकी दृष्टि से सर्वस्व है, सर्वोपरि है। इससे पहले ब्राह्मण कण्व कभी कभी ब्रजराज नंद और ब्रजरानी यशोदा के घर चले जाया करते थे। ब्राह्मण कण्व यशोदा जी के मायके से संबंधित थे, अतः उनकी बाल्यकाल में ही ब्राह्मण कण्व में बड़ी श्रद्धा थी। ब्राह्मण कण्व का जीवन निर्वाह श्री ब्रज रानी यशोदा द्वारा किए गए दान से आराम से हो जाता था, किंतु कई बरस से ब्राह्मण देव अपने भोजन के लिए ऐसे रमे कि वह नंद दंपति के घर जा न सके। इसलिए नंद यशोदा को पुत्र होने की बात भी उन्हें पता नहीं थी। एक बार द्वादशी के दिन प्रातःकाल वे पूजा के लिए कंद मूल फूल पुष्प आदि को एकत्र करते करते गोकुल में कालिंदी के तट पर आ पहुंचे। वहां पर कुछ गोपियां आपस में श्री कृष्ण की रूप माधुरी व बाल लीलाओं की चर्चा कर रही थी। गोकुल में जब से गोकुल चंद्रमा यानी कि श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, गोपियों के पास उनकी चर्चा के अलावा कोई काम ही न था। सुबह से ही वे नंद महल के द्वार पर खड़ी रहकर श्री कृष्ण की बाल चेष्टाओं को निहारा करती थी। श्री कृष्ण के प्रेम माधुर्य में वे ऐसी रमी थी कि स्वयं ही परम प्रेम स्वरूपा हो गई थी। प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की चर्चा ही उन्हें प्रिय लगती थी। ब्राह्मण कण्व जब वहां पहुंचे तो एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही थी, जब मैं नंद रानी के यहाँ मथानी मांगने गई थी तो वहां नंद जी के आंगन में एक अद्भुत दृश्य देखा। उसे देखकर मैं अपने आप को ही भूल गई। उस शोभा का विस्तार मैं कहाँ तक करूं? उसे तो देखते ही बुद्धि कुंठित हो जाती है। मेरे मन का भी पता नहीं कि वह श्याम सुंदर के किस अंग में लीन हो गया है। उसे मैं ढूंढ कर हार गई पर पा न सकी। गोपियों के मुख से निकली कन्हैया की उस रूप माधुरी ने सीधे कण्व के हृदय में प्रवेश किया और वे अपने आप को रोक न सके और गोपियों से जाकर पूछने लगे, गोप सुंदरियों, तुम लोग किसके पुत्र की बात कर रही हो? गोपियों ने कहा, पुत्र भयोरी नंद महार के। बड़ी बहस बढ़ाए गोपियों ने कन्हैया के जन्म से लेकर अब तक की समस्त सरस लीलाओं को ब्राह्मण कण्व को सुना दिया। गोपियों के मुख से श्री कृष्ण की रूप माधुरी व लीलाओं को सुनकर ब्राह्मण कण्व समाधिष्ट से हो गए। वे अब और सब कुछ भूल गए और उनके नेत्र में केवल गोपियों द्वारा सुनाई गई कन्हैया की छवि ही नाच रही थी। अब उनकी दृष्टि बदल गई। ब्रजपुर के वृक्ष उन्हें कल्प वृक्ष और गोकुल की भूमि चिंतामणि लग रही थी। गोकुल के स्त्री पुरुष आदि सब कुछ उन्हें सच्चिदानंदमयी लग रहा था। गोकुल के चिदानंदमयी आकाश को निहारते हुए धीरे धीरे चलते हुए वे नंद महल में प्रवेश कर गए। अपने चिर परिचित प्रिय ब्राह्मणों को आया देखकर नंद दंपति के आनंद की सीमा न रही। दोनों ने ब्राह्मण कण्व के चरणों को प्रणाम कर अर्घ्य आदि समर्पित कर बैठने के लिए सुंदर आसन प्रदान किया। ब्राह्मण कण्व ने नंद बाबा से कहा, नंद राय जी, सुना है कि तुम्हें पुत्र हुआ है। सुनते हैं तुम्हारे पुत्र को देखते हैं और आशीर्वाद देने आया हूँ। कण्व की यह बात सुनकर नंद यशोदा जी की आंखों में आनंदाश्रु आ गए। उन्होंने अपने प्यारे नीलमणि कृष्ण को ब्राह्मण के चरणों में डाल दिया। श्री कृष्ण की अंग कांति नीलमणि के समान होने के कारण यशोदा जी उनको नीलमणि कहकर बुलाती थी। श्री कृष्ण की भोली सूरत को देखकर ब्राह्मण कण्व को ऐसा लगा मानो उनकी ध्येय मूर्ति है आज साकार होकर उनके सामने खड़ी है। कण्व का अंग प्रत्यंग नाच उठा।
श्री कृष्ण के रूप, सौंदर्य व बाल सुलभ भाव भंगिमाओं में ने जिसके मन को पकड़ लिया, वो जिसके चित्त को रिझाया ना हो, रमाया ना हो, ऐसा कौन अभागा व्यक्ति। ब्रज रानी यशोदा ने ब्राह्मण कण्व से कहा, देव, इतने दिनों बाद आप पधारे हैं और इतनी देर भी हो गई है। द्वादशी का पारण, द्वादशी को एकादशी का व्रत खोलने वाला भोजन आज यहीं करें। आज तो मैं आपके पारण किए बिना कदापि नहीं जाने दूंगी। ब्राह्मण कण्व ने कहा, मैं तो स्वयं पाकी हूँ, अपने ही हाथ से बना भोजन ग्रहण करता हूँ। यशोदा जी ने कहा, ब्राह्मण, शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य अतिथि व ब्राह्मण की पूजा करता है उसके द्वारा भगवान की पूजा हो जाती है। थका हुआ अतिथि जब घर पर आता है तब उसके पीछे पीछे समस्त देवता, पितर और अग्नि भी पदार्पण करते हैं। उसकी पूजा होने पर सबकी पूजा हो जाती है। उसके निराश लौटने पर वे देवता आदि भी निराश लौट जाते हैं। संतन की सेवा कर, मन ऐसे ही संतन की सेवा शील संतोष सदा उर जिनके नाम राम को लेवा। अतः आज मैं आपको अपने घर से भूखा नहीं जाने दूंगी। आपके ठाकुर जी को जो प्रिय है वही बताइए। यशोदा जी का आग्रह ब्राह्मण कण्व ने स्वीकार कर लिया और उन्होंने नंद रानी से कहा, आज मैं अपने इष्ट नारायण के लिए खीर बनाता हूँ। यशोदा जी तुरंत स्नान आदि कर ब्राह्मण के लिए रसोई की व्यवस्था करने लगी। उन्होंने गौशाला के एक भाग को गोबर से लिपवाया, चूल्हे का निर्माण किया, फिर चूल्हे के गोबर से लीप कर उसके संस्कार किया। स्वयं स्वर्ण कलसी में यमुना जल भरकर लाई। एक नवीन पात्र में पद्म गंधा गाय का दूध धोकर रख दिया। स्वर्ण पात्रों में चावल, घी, मिश्री, शर्करा, इलायची, केसर, मेवा, करछी, सूखी लकड़ियां आदि रसोई बनाने का सारा सामान अपने हाथ से एकत्र कर ब्राह्मण से भोजन बनाने की प्रार्थना करने लगी। जितनी देर ब्रजरानी रसोई की व्यवस्था कर रही थी उतनी देर में ब्राह्मणी निर्मेश नेत्रों से श्री कृष्ण के सौंदर्य, उनकी बाल भंगिमाओं का पान करते थे। जब वे रसोई बनाने के लिए रंधनशाला में आए, उन्होंने चारों ओर सूले में, स्वर्ण कलसी में, स्वर्ण थालों में, दूध के कटोरे में, यहाँ तक कि गौशाला की दीवारों, द्वार, झरोकों, सभी जगह पर श्री कृष्ण ही दिखाई दे रहे थे। उनके हृदय में एक अजीब सा झंझावत चल रहा था। वे सोचने लगे कि मेरी ऐसी दशा क्यों हो गई है। कुछ समय तक वे जड़वत बैठे रहे, पर उसी समय मानो उनके हृदय की इष्ट मूर्ति ने कहा, कर्ण, भोग अर्पण नहीं करोगे? बहुत देर हो गई है, मुझे बहुत भूख लगी है। स्वप्न से जागे हुए कर्ण ने तुरंत सुस्वादु खीर बनाई और स्वर्ण थाल में ठंडी कर उस पर तुलसी मंजरी रख दी। इष्ट देव को भोग अर्पित कर नेत्र मूंद कर प्रार्थना करने लगे, हे बैकुंठ अधिपति, हे लक्ष्मी पते, मैंने बहुत प्रेम और पवित्रता से यह खीर बनाई है। इसे आरोग्य ब्राह्मण के शब्द श्री कृष्ण के कानों में पड़े। उन्होंने सोचा, यह तो मुझे ही बुलाते हैं। लक्ष्मी का पति और बैकुंठ अधिपति तो मैं ही हूँ। हमें कोई प्रेम से बुलाते हैं और हम नहीं जाते हैं तो ये इच्छा नहीं है। श्री कृष्ण दौड़ते हुए आते हैं और प्रेम से धीरे धीरे खीर खाते हैं। उधर ब्राह्मण कण्व नेत्र मुद्र कर ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण का जाप करते हुए ऐसी भावना कर रहे थे कि प्रभु प्रेम से खीर खाएं और आरोग्य रहें। भक्ति मार्ग में भावना मुख्य है। भावना से भक्ति बढ़ती है। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं और ऊपर का ढोंग नहीं सुहाता। जैसा होता है फल ही वैसा मिलता है। समर्थ गुरु रामदास जी कहते हैं कि वे अंतर्यामी प्राणी मात्र के हृदय के भावों को जानते हैं। जिस भाव का प्रतिबिंब हृदय में है, भगवान भी वैसे ही बन जाते हैं, क्योंकि वे तो जैसे को तैसे हैं। यदि कोई मन, वचन व कर्म से अपने कर्तव्य में तन्मय है तो उसको भगवान के पास जाना नहीं पड़ता। भगवान स्वयं उसके पास आ जाते हैं। केवल आते ही नहीं, नृत्य प्रति होने पर भी भोक्ता बन जाते हैं। भगवान अपने भक्त और भक्त की
परीक्षा में बंधे होते हैं। भोग अर्पित करने की मानसिक भावना पूरी होने पर जब ब्राह्मण कण्व ने नेत्र खोले तो यह देखकर अवाक रह गए कि किनेन उधारी विप्र जो देखा खात कन्हैया देखन पायो अपने इष्ट के लिए। उन्होंने जो आसन व भोग समर्पित किया था उस पर बैठकर श्री कृष्ण खीर आरोग रहे थे। ब्राह्मण कण्व को देखते ही श्री कृष्ण आसन से उठकर भयभीत मुद्रा में गौशाला की दीवार पर सटक कर खड़े हो गए। श्री कृष्ण के आसन से उठते ही कण्व का भाव ही बदल गया। उन्होंने विचार किया कि हे ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण हूँ, नंद बाबा वैश्य बनिया का पुत्र मेरी खीर को छू गया, केवल छुआ ही नहीं आधी रात भी खा गया। इस चंचल यशोदा नंदन ने तो मेरे इष्ट देव का भोग ही जुठा कर दिया है। अब यह खीर मुझसे नहीं खाई जा सकती। और वे जोर जोर से अरी यशोदा पुकारने लगे। नंद रानी पुत्र के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ब्राह्मण कण्व को दान देने के लिए वस्तुएं एकत्र कर रही थी। ब्राह्मण के अत्यंत रुक्ष स्वर को सुनकर उनका हृदय धक धक करने लगा। वे दौड़ती हुई गौशाला में आई और स्थिति को समझकर अपने पुत्र को कहने लगी, नीलमणि नीलमणि, तुमने यह क्या अनर्थ कर डाला। पर नीलमणि तो ऐसी भोली सूरत बनाकर माता व कर्ण को देखने लगा जैसे कुछ नहीं हुआ हो। यशोदा जी की यह बात अच्छी न लगी। उन्होंने कन्हैया से कहा, मैंने तो बड़ी उमंग से ब्राह्मण को भोज बनाने का निमंत्रण दिया था और श्याम तू उन्हें चिढ़ाता है। वे अपने ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, जब तू यूं ही उठकर दौड़ा पड़ता है। तुम यहाँ क्यों आए हैं? कन्हैया ने उत्तर दिया, मैया तू मुझे क्यों दोष दे रही है? वह ब्राह्मण स्वयं बड़े विधान से मेरा ध्यान करता है, नेत्र बंद करके आंख जोड़कर बार बार नाम लेकर मुझे बुलाता है। भला बता, जो भक्त मेरे मन को भा जाता है उससे दूर कैसे मैं रह सकता हूँ? ब्राह्मण कण्व ने कहा, मैं तो अपने इष्ट देव नारायण को बुला रहा था। कन्हैया ने कहा, माँ मैं ही इनका ठाकुर हूँ, मैं ही नारायण हूँ। यशोदा मैया ने अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहा, यह लड़का चाहे जैसा बोलता है रहता है। तुम्हें पता है नारायण के 4 हाथ होते हैं और पैर होते हैं, तुम कैसे नारायण हो? तुम तो मेरे पुत्र हो। 4 हाथों वाले नारायण को मैं पूछती हूँ, पर मुझे तो मेरा कन्हैया ही अधिक प्रिय लगता है। कितना सुंदर मेरा कन्हैया। और कहाँ, ऐसा कहकर अति ममता के साथ माता से कन्हैया की गोद में उठा लिया। को दुखी देखकर ब्राह्मण कण्व को लगा कि किन्हीं ब्रजरानी छोटी सी बात के लिए बालक को दंड ना दे। अतः उन्होंने ब्रजरानी से कहा, इस बालक का कोई दोष नहीं है, इसने तो मेरे कंद मूलाली होने के कारण व्रत को बचा लिया। प्रभु ने इस बालक के द्वारा मेरी रक्षा कर दी। मैं बिल्कुल भी रुष्ट नहीं हूँ। मैं इसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे पुत्र का मंगल ही मंगल होगा। बहुत देर हो रही है, अब मैं चलता हूँ। ब्रजरानी रो पड़ी। उन्होंने ब्राह्मण देव से कहा, बालक के अपराध का मार्जन तभी संभव है जब आप पुनः खीर बनाकर मेरे घर पारण करें। ब्रजरानी के विशिष्ट आग्रह के आगे कण्व झुक गए और उन्होंने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया। ब्रजरानी यशोदा ने पुनः स्नान कर एक दूसरी गौशाला को लीप कर पाकशाला तैयार की और खीर बनाने के लिए समस्त सामग्री स्वर्ण एवं रजत पात्रों में एकत्र कर दी। ब्राह्मण देव पुनः खीर बनाने में लग गए, पर नंदन का खीर से सना मुख उन्हें भूल ही नहीं रहा था। उन्होंने बार बार अपने मन को नंदन से खींचकर अपने इष्ट नारायण में लगाने की कोशिश की, पर मन तो न जाने क्यों श्री कृष्ण की उसी झांकी पर अटक गया था। खीर बनाने में वे बार बार गलती कर रहे थे, पर उसे जगन्यता की इच्छा से खीर बन ही गई थी और उसकी सुवास से सारी गौशाला सुवासित होने लगी। इधर श्री कृष्ण के नटखट व्यवहार से शंकित ब्रजरानी उन्हें गोद में उठाकर बाहर आंगन में आम के वृक्ष की छाया में आकर बैठ गई। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वे श्री कृष्ण को तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक ब्राह्मण देव पारण न कर लें। आम वृक्ष के नीचे नीलमणि श्री कृष्ण को देखकर कोकिला कुहू कुहू करने लगी। नीलमणि की मेध सदृश्य अंग कांति देख कुछ मयूर नृत्य करने लगे,
क्योंकि मयूरों को मेघ का रंग बहुत प्रिय होता है। श्री कृष्ण के चरणों में 2-4 मयूर पिच्छ गिर पड़ते हैं, जिन्हें उठाकर यशोदा जी कन्हैया के बालों में सजा देती है। देखो माई, ये बड़भागी मोर, जिनकी पंख को मुकुट बनत है, सिर धरे नंद किशोर। ये बड़भागी नंद यशोदा, पुण्य किए भरजोर। वृंदावन हम क्यों न भई हैं, लागत पक्की ओर। ब्रह्मादिक सनकादिक नारद, ठाड़े हैं कर जोर। सूरदास संतन को सर्वस्व, देखियत माखन चोर। मयूरों को देखकर श्री कृष्ण भी माता से उनके साथ नृत्य करने की जिद करने लगते, पर माता का सशंकित मन उन्हें छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार न था। इधर ब्राह्मण देव ने पुनः खीर तैयार कर ली और वे खीर को थाली में डालकर ताल वृंत के पंख से बयार देकर ठंडा करने लगे। श्री कृष्ण ने सोचा, खीर तो अच्छी बनाई है, मुझे अर्पण किए बिना ये पानी भी नहीं पीते हैं। ऐसी सरस खीर बनाई है तो मुझे तो बुलाएंगे ही, पर मेरी माँ तो मुझे वहाँ जाने नहीं देगी। श्री कृष्ण का लीला करने का मन हुआ। वे शीतल वायु के स्पर्श से शीघ्र ही माता की गोद में सो गए। पुत्र को सोया हुआ जानकर ब्रजरानी भी खुश हो गई कि बेचारे ब्राह्मण देव भी अब शांति से भोजन कर सकेंगे। श्री कृष्ण के साथ उनकी सेवा में ऐश्वर्य शक्ति सदा विराजमान रहती है। श्री कृष्ण ने ऐश्वर्य शक्ति को आज्ञा दी कि मेरी माता को निद्रा आ जाए। अचानक ठंडी हवा चलने लगी और ऐश्वर्य शक्ति ने माता की आंखों में प्रवेश किया, जिससे एकादशी के जागरण से थकी हुई ब्रजरानी निश्चिंत होकर सो गई। ब्राह्मण देव नारायण को मानते हुए कीर्तन कर रहे थे। शंख चक्र सकिटीरा कुंडल सपीत वस्त्र सरसी रूह छड़म सहार वक्षम स्थल कौस्तुभ्यम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। जैसे ही ब्राह्मण देव ने गौशाला के इष्ट चिंतन कर भोग निवेदित किया, तब तक श्री कृष्ण गौशाला में प्रवेश कर चुके थे। कण्व के मंत्र संख्या पूरी कर जब आंखें खोली तो पहले से भी सुंदर व माधुर्य युक्त नंद नंदन आसन पर विराजमान होकर खीर आरोग रहे थे। कमल के समान रत्नारे नेत्र, ग्रोचन के तिलक के पास कज्जल का डिडोना, नाक से मोतियां की बाली, धनुष के समान तनी हुई भौहें, दूध की दतुलियां, मस्तक पर अत्यंत कोमल काले घुंघरालू केस, ललाट पर पुखराज और पद्म राग मणियों से बना लटकन, ठुड्डी के नीचे गले में कठुला और भगनक का, श्याम वर्ण कोमल शरीर और उसी के अनुकूल वस्त्र आभूषण ऐसे सजे हैं मानो सुंदर सिंगार रस का नवीन वृक्ष अद्भुत फलों से फलवान हो रहा हो। ब्राह्मण कण्व उस शोभा राशि को मौन होकर एकटक देख रहे थे। नंद रानी की तंद्रा टूटी। श्री कृष्ण को गोद में न पाकर वे दौड़ती हुई गौशाला में आ गई। साथ ही नंद बाबा भी वहां पहुंचे। उनको देखकर ब्राह्मण कण्व ने कहा, ब्रजेश, शायद भगवान नहीं चाहते कि तुम्हारे घर मेरा पारण हो। दिन का चौथा पहर हो रहा है और सूर्य भी अस्ताचलगामी हो रहे हैं, अतः अब मुझे अपने आश्रम में पहुंचकर जाना चाहिए। ब्राह्मण की बात सुनकर ब्रजरानी ने कहा, मैं जिंदगी भर इस दुख को भूल न सकूंगी कि एक ब्राह्मण बिन भोजन किए मेरे घर से चले गए। देव, बस एक बार और आप रसोई बनाने का परिश्रम स्वीकार कर लें, मैं तुरंत दूसरे स्थान पर सारी व्यवस्था किए देती हूँ। मैं इस चंचल बालक को लेकर अन्य जगह चली जाती हूँ। गौशाला के सभी द्वार पर स्वयं नंद बाबा को गोपों के साथ पहरा देने के लिए बिठा देती हूँ। जब तक आपका पारण नहीं हो जाता, देखती हूँ यह बालक यहाँ कैसे आता है। ऐसा कहते हुए नंद रानी के नेत्रों से अविरल अश्रु बहने लगे। ब्राह्मण कण्व ने कन्हैया के मुख की ओर देखा। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कन्हैया माता को रोता देखकर भयभीत हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण इतने लीलाधारी हैं कि कभी डरते हैं और कभी रोते भी हैं। ब्राह्मण ने तुरंत नंद रानी से कहा, आप शांत हो जाइए, मैं तुम्हें दुखी करके यहाँ से नहीं जाना चाहता। यशोदा ने कण्व से कहा, बस देव, एक बार और आप खीर बनाने का परिश्रम कर लें, मैं अभी सारी व्यवस्था किए देती हूँ।
तीसरी गौशाला में पुनः खीर बनाने की सारी व्यवस्था करके नंद रानी श्री कृष्ण को लेकर बगल में उपनंद के घर चली गई। गौशाला के मुख्य द्वार पर स्वयं नंदरारा पहरा दे रहे थे। वह अन्य गोपों का गौशाला की खिड़कियों पर अन्य द्वारों पर बिठा दिया गया था ताकि कहीं से भी नंदन प्रवेश न कर सके। तीसरी बार ब्राह्मण देव ने जैसे ही खीर बनाकर इष्ट देव को भोग अर्पित करना शुरू किया, श्री कृष्ण माता का हाथ छुड़ाकर पूरी शक्ति से गौशाला की ओर दौड़े। गौशाला के द्वार पर ही नंदलाला बाबा ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। माता यशोदा कातर होकर भगवान को पुकारने लगी, नारायण नारायण, रक्षा करो हे प्रभु, मेरे नीलमणि को गौशाला के द्वार पर ही रोक लो। माता ने रोष में भरकर कहा, अरे नीलमणि, तुम इतने नटखट हो गए हो, सुबह से एक ब्राह्मण को कष्ट दे रहे हो। नंद नंदन ने भी रोष में भरकर तुरंत कहा, तू यह बात ना जाने री मैया, मोहे कित दोष लगावे, परमानंद वह नयन मूद के मोही को जो बुलावे। नंद रानी श्री कृष्ण की बात को समझ न सकी। वह यह नहीं जानती थी कि नंद बाबा के पकड़े जाने पर भी उनका नीलमणि कभी का गौशाला के अंदर पहुंचकर भोगारोग रहा है। वह यह भी नहीं जानती थी कि जो अजन्मा है, अनादि है, अनंत है, पूर्ण है, पुरुषोत्तम है, निर्गुण है, सत्य है, प्रत्येक कल्प में स्वयं अपने आप को ही सृजन करता है, पालन करता है और फिर संहार कर लेता है, वही विराट पुरुष मेरा नीलमणि है। नंद रानी तो यह कल्पना भी न कर सकती थी कि समस्त लोकों के स्वामी महर्षि देव ऋषि प्रत्यपति दैत्येंद्र सिद्धेश्वर आदि और संसार में जितनी भी वस्तु हैं, ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल व विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव व विभूति से युक्त हैं, उन सब के नायक के रूप में मेरा नीलमणि ही है। उन्हें तो यह भान ही नहीं था कि मेरी गोद में रहते हुए भी ठीक उसी क्षण मेरा नीलमणि अनंत रूपों में अवस्थित वात्सल्य के अनंत सुधा सागर में अखंड डूबी हुई यशोदा माता को तो हमेशा यही लगता कि वह मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ शिशु है, अबोध है। इसलिए वे अत्यंत प्रसन्न हैं कि ब्रजराज नंद ने चंचल नीलमणि को गौशाला में प्रवेश करने से रोक दिया और भगवान का भोग नीलमणि के द्वारा झूठा होने से बच गया। दूसरी ओर ब्राह्मण के शाप से भी बालक की रक्षा हो गई, एक महान अनर्थ होने से रह गया। इधर जब कण्व ने नेत्र खोले तो देखा पहले से 100 गुना माधुर्य लिए नंद नंदन आसन पर बैठे भोग आरोग रहे हैं। पहले दिन के एकादशी के निर्जल व्रत के कारण भूख व थकान से वह व्याकुल हो गए। श्री कृष्ण को उन पर दया आ गई। सोचा कि ब्राह्मण है, मेरा भक्त है, उसे कब तक भ्रांति में रखूं। बाल स्वरूप अंतर्धान हुआ, चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। कण्व के कानों में शब्द पड़े कि वैकुंठ के नारायण ही श्री कृष्ण है। नारायण और श्री कृष्ण एक ही है। इस बार कण्व के मन, बुद्धि व नेत्रों पर पड़ा माया का पर्दा हट चुका था। चतुर्भुज रूप फिर बाल रूप में प्रकट हो गया। वे उसी क्षण श्री कृष्ण के चरणों में लौटने लगे और अपने नेत्रों से झरते हुए अश्रुजल से नंद नंदन के युगल चरणों को पखारने लगे। ब्राह्मण कण्व को सत्य का ज्ञान होने पर श्री कृष्ण ने मधुर वाणी से कहा, कण्व, तुम मुझे देखने के लिए अनेक जन्मों से तपस्यारत हो, इसलिए इस बार तुम्हारा यहाँ माधुरीपुर में जन्म हुआ है। मैं भी यहाँ प्रकट हुआ हूँ, इसलिए तुम मेरा बाल रूप व बाल लीला देख सकें। ऐसा कहकर वो कमनीय बाल रूप कण्व के नेत्रों से ओझल हो गया। जड़वत कण्व न जाने कितनी देर स्तंभित से सवदय से तरबतर भाव समाधि में बह रहे हैं। जब कुछ ब्रह्म स्थिति का ज्ञान हुआ तो श्री कृष्ण के अधरों से पिए गए उस अमृत को सिर पर धारण कर स्वयं उसका पान किया और फिर उसका सारे शरीर पर लेपन कर दिया। प्रेमावश में ही बुदबुदाते हुए गौशाला का द्वार खोलकर बाहर आए। नंद बाबा ने देखा कि ब्राह्मण के अंग अंग से आनंद झर रहा है और वे दिव्यो नामंद की दशा में हैं, तो वे इतना तो समझ गए कि प्रसाद अर्पण करते समय उन्हें प्रेमावेश हो गया है। उन्होंने कण्व से पूछा, देव पारण हो गया? कण्व ने गदगद वाणी से कहा, हाँ ब्रजराज, हो गया।
मैं तो अनंत काल के लिए तृप्त हो गया हूँ। ब्राह्मण कण्व की प्रेमोन्मादना और बढ़ती जाती है और वे नंद बाबा के आंगन में लौट लौट कर गाने लगे। ब्राह्मण की समझ में बात आ गई। वह बोला, प्रभु मेरा जीवन आज सफल हो गया। यह गोकुल धन्य है। श्री नंद जी और यशोदा जी धन्य हैं, जिनके यहाँ साक्षात श्री हरि ने अवतार लिया है और जो उनकी गोद में खेल रहे हैं। मेरे समस्त पुण्य व उत्तम कर्मों का फल आज प्रकट हुआ, जो दीन बंधु प्रभु ने मुझे दर्शन दिए। इस प्रकार कहता हुआ ब्राह्मण आनंद मग्न होकर बार बार श्री नंद के आंगन में लौट रहा था। ब्राह्मण श्याम सुंदर से प्रार्थना करता है, प्रभु बिना जाने ज्ञानवश मैंने अपराध किया है, आपका अपमान किया, मुझे क्षमा करें। पता नहीं मेरे किस साधन से आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। मेरे प्रभु ने भक्त के प्रेम वर्ष श्री यशोदा जी के घर में यह आनंद क्रीड़ा की है। ब्राह्मण गदगद कंठ से कहता है, कृपालु मुझ पर कृपा कीजिए और मेरा पालन कीजिए, जिससे इस संसार सागर रूपी जंजाल में पड़ा मैं इसके पार हो जाऊं। किसी के आधार ब्रह्मा जी और किसी के शंकर जी, किंतु प्रभु मेरा आधार तो एक आप ही हैं। हे दीनों पर दया करने वाले श्री हरि, मुझ पर कृपा कीजिए। श्याम सुंदर आप अंतर्यामी हैं, जगत के स्वामी हैं, आपसे और स्पष्ट करके क्या कहूँ। यह कहता हुआ वह ब्राह्मण आंगन में पुनः लौटने लगा। यशोदा माता की थोड़ी शंका हुई कि श्री कृष्ण परमात्मा है कि मेरा पुत्र है। कन्हैया ने सोचा कि इस ब्राह्मण ने तो सब गड़बड़ कर दी। यदि माँ मुझे परमात्मा मानेगी तो प्यार नहीं कर सकेगी। ऐश्वर्य और वात्सल्य दोनों का विरोध है। जहाँ ऐश्वर्य है वहाँ संकोच होता है। मैं प्रेम रस लेने वह देने के लिए ही बालक बना हूँ। इसलिए प्रभु ने वैष्णवी माया का ऐसा आवरण डाला कि यशोदा माता ब्राह्मण की सब बातें भूल गई। माता ने सोचा कन्हैया बहुत सुंदर है, इसलिए जो भी आता है वही मेरे कन्हैया से प्रेम करता है और ऐसी बातें बोलता है। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री हरि, जय श्री हरि।